हेलो। ओके ओके। जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है रिसाइस के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में। तो कल की क्लास में जैसा कि हमने ईपीएफओ का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था आपके लिए, नोटिफिकेशन डिस्कस किया था और थोड़ा सा सिलेबस भी डिस्कस किया था। उसके आगे क्रम में आज की वीडियो रहेगी और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसको प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और इसी तरह से आप उसको इसी तरह से और भी हमें हर वीडियो पे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और ये प्रॉमिस है कि हम आने वाले दिनों में आपके लिए बेहतरीन क्वालिटी की वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। मैं आज आ रहा था तो मुझे मेरे टेलीग्राम पे, मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया कि सर ईपीएफओ पेपर एनालिसिस बना दीजिए। वैसे मेरा मोटो तो था आज का जनरल साइंस भी रिकॉर्ड करने का, तो वो तो मैं इसके बाद कर दूंगा। अब ईपीएफओ पेपर एनालिसिस के बारे में मेरे से सवाल आई, और ये एग्ज़ाम देखिए लगातार नहीं होता है, इसमें बहुत गैप होते हैं। मतलब ये ईपीएफओ का पेपर जो है लगभग 7,400 समथिंग के आसपास सीट आई थी 2020 में, और कोविड की वजह से ये रीशेड्यूल हुआ था और ये जाके सितंबर 2021 में ये पेपर हुआ था। और सफलपूर्वक इसका रिजल्ट 22 के आसपास, इन मिड ऑफ 22 या एंड ऑफ में आया था। और हमारे द्वारा पढ़ाए गए काफ़ी अभ्यर्थी जो है इसमें सेलेक्ट भी हो गए थे। बहुत सारे हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट जो कि मॉक इंटरव्यू हमने कराया था, उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो मैंने 2021 का पेपर, एक्चुअली वे है तो ये 2020 का पेपर है, तो ये 2020 का पेपर, बट ये कंडक्ट 2021 में हुआ था। और 2020 के बाद अब जाके 2023 में इसकी वैकेंसी आई है। यानी आप देख सकते हैं 2 साल के इंटरवल में इसकी वैकेंसी आई है। एक 120 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स का, 2 घंटे का टाइम होता है, और 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। और आपको बता दें, ईपीएफओ जो है वो ग्रुप बी में आने वाला एक ऑफिसर पोस्ट है, तो बहुत सम्मानजनक रिस्पेक्टेबल पोस्ट है। आप यूं से कह सकते हैं कि एसएससी के थ्रू जब आप एक्साइज इंस्पेक्टर या कस्टम इंस्पेक्टर बनते हैं, उसी के लेवल का कह सकता हूँ, उससे भी अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्टली काम जो है वो ऑफिस से है, रिस्पेक्टफुल वाइट कलर जॉब है, अच्छी खासी सैलरी है। और चूंकि यूपीएससी कराती है तो अपने आप में एक प्रतिष्ठित पोस्ट है। यूपीएससी द्वारा जो भी कराए गए पेपर होते हैं, चाहे वो एनडीए का क्यों ना हो, 12th के बाद एनडीए का कराया जाता है, और एक फिर अपना यूपीएससी तो आपको पता ही है, असिस्टेंट कमांडेंट एक है, और ईपीएफओ, और जो असिस्टेंट अकाउंटेंट वाला है। असिस्टेंट अकाउंटेंट में तो आपका जो है जो मतलब असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट जो वाला पोस्ट है, वन, जो मैंने आपको बताया था कि उसका पेपर अलग से होगा, विज्ञापन इसी में था, उसमें एज लिमिट 35 है। वो आईएएस और आईपीएस और आईआरएस लेवल की उसमें आपकी सैलरी है, और ठाट बाट भी वैसा ही है। तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। ये तो उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है कि जो आईएएस और तमाम स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस है ये। सीट भी देखिए काफ़ी ज़्यादा है, तो जोर शोर से लग जाइए इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा पेपर में डिस्कस करता हूँ, बाकी इसमें देखिए पेपर की बात करें तो टोटल जो है 9 सेक्शन में पेपर को डिवाइड किया गया था। तो मैंने एक एनालिसिस बनाया हूँ, मैं पहले एनालिसिस लिख देता हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन फिल्टर किए हैं, मैं आपको एनालिसिस दिखा देता हूँ। इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन से 10 सवाल आए थे। अगर हम ब्रेकडाउन की बात करें तो 2020 का, इसमें कंप्यूटर कंप्यूटर एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन आए थे। अब आप अब देखिए, ये जो 10 सवाल आए थे ये बहुत ही बेसिक सवाल थे। अगर आप
इसमें किसी मतलब ऐसा नहीं कि आपको बीटेक या उस लेवल की जानकारी चाहिए। बेसिक अगर बैंक की भी तैयारी जिन्होंने किया होगा, बैंक पीओ का, तो वो लोग भी कंप्यूटर पढ़ते हैं। तो बेसिक कंप्यूटर आता है, ठीक है, जनरल कंप्यूटर आता है, जनरल जनरल कंप्यूटर केवल आता है। और लास्ट ईयर बैच में मैंने अपना एक कंपाइलेशन नोट्स दिया था बच्चों को, एक मैंने नोट्स दिया था, कंपाइलेशन मेरा नोट्स था। ये 10 के 10 क्वेश्चन उसी में से आ गए थे। 10 के 10 क्वेश्चन जो आए थे ये उसी नोट्स में से आ गए थे। अब देखिए कंप्यूटर इतना आसान है पढ़ना, अब कह सकते हैं कि कोई नहीं पढ़ा पाते, उसकी बहुत सारी वजह है ना पढ़ा पाने की, क्योंकि जो भी मार्केट में पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं उनसे कंप्यूटर बैकग्राउंड उनका नहीं है। अब चूंकि मेरा बैकग्राउंड ही कंप्यूटर है, मैंने तो अपने जीवन का 6 साल एकेडमिकली कंप्यूटर को ही दिया है, 4 साल बीटेक और 2 साल एमटेक। उसके बाद मैंने आईटी सेक्टर में भी जॉब किया है, तो उसमें भी समय दिया है मैंने। तो कंप्यूटर तो मेरा बेस है, मतलब मेरी जो पढ़ाई हुई है, मैंने तो बीटेक और एमटेक ही कंप्यूटर साइंस में किया है, कंप्यूटर साइंस में। वो भी कहाँ से, जिसमें ड्रीम होता है बच्चों का जाने का, आईआईटी मद्रास से किया है। और आईआईटी मद्रास के बारे में अगर आपको थोड़ा भी पता हो तो ऑल इंडिया रैंक जो है, एनआरएफ की रैंकिंग अगर आप देखेंगे इंजीनियरिंग में तो पहले नंबर पे है भारत में। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो फर्स्ट रैंक पे है आईआईटी मद्रास। तो फाउंडेशन में तो कोई समस्या ही नहीं हो सकती है। जो भी लोग मेरे से कंप्यूटर पढ़े हैं अभी तक, मैंने डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में कंप्यूटर पढ़ाया है, तो उसमें तो आपको बिल्कुल समस्या नहीं। तो ये 10 क्वेश्चन जो है, इसके लिए तो आप निश्चिंत होकर, जो मेरी अपकमिंग इस प्लेटफॉर्म पे अपकमिंग लेक्चर्स आने वाले हैं, ऐप पे भी आएगा और यूट्यूब पे भी आएगा, लेकिन मैक्सिमम वीडियो जो है वो ऐप पे होगा। और विश्वास मानिए, ऐप आप डाउनलोड करिए, लेक्चर मैं फ्री रखने वाला हूँ, ठीक है। कंप्यूटर का जो क्लासेस है वो ऐप पे आपको फ्री में मिलने वाला है, तो निश्चित होके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कंप्यूटर का दूसरा तरीका करने का है कि आप एक काम करिएगा, डिफरेंट एग्जाम में पूछेगा जितने भी सवाल है एमसीक्यू, उसको आप लगा लीजिए। मैं खुद भी एमसीक्यू सीरीज लगवाऊंगा आपके लिए। एमसीक्यू सीरीज मेरी ऑलरेडी स्टार्ट होने वाली है, जल्द ही मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो कंप्यूटर को लेके 120 सवाल में से 10 सवाल कंप्यूटर को लेके तो आप निश्चिंत रहिए, यानी कि आप बचे 110 सवाल। अगला जो है 110 सवाल में अगला सवाल है आपका सेकंड जो कैटेगरी है वो है जनरल साइंस। अभी मैं आपको डिस्कस भी करूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह से मेरे ही पढ़ाए गए जो नोट्स थे और प्रीवियस क्लास जो बच्चे मेरे को सुन पा रहे हैं ऑनलाइन, जो भी क्लास बच्चे मेरे को ऑनलाइन सुन पा रहे होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, बोला, ठीक है, देख लेना कोई कमेंट बताना। मैं तो जो पुराने बच्चे जो भी मेरे से पढ़े अभी तक, उनको पता है कि जनरल साइंस की कितनी बेहतरीन रणनीति और कितनी बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट जो है मैं उनको देता हूं। जनरल साइंस में 13 क्वेश्चन आए थे, मैं मान के चलता हूं 13 से 15 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं 120 में से। चलिए अगर मैं 15 क्वेश्चन मैक्सिमम मान लेता हूं, तो आपके 10 उधर और 15 ये 25 क्वेश्चन हो गए। कट ऑफ क्लियर करने के लिए 120 में से 80 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना होता है लगभग। तो कट ऑफ वेरी भी कर सकता है, मैं अमूमन बता रहा हूँ 80-90 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं नेगेटिव को नेग्लेक्ट करते हुए, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इस पेपर का सीधे इंटरव्यू होता है, यानी कि मेंस नहीं है, मतलब लिखना नहीं है, राइटिंग का कुछ नहीं है, टिक मारिए उसके बाद आपका जो है सीधे इंटरव्यू होगा। तो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा कि ज़्यादा झंझट में नहीं पढ़ना है, एक दिन पेपर देना है उसके बाद इंटरव्यू दे देना है। 75% वेटेज तो आपका इसी पे है। जनरल साइंस की बात करें तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, इसकी भी क्लासेस जो है यूट्यूब पे भी चल रही हैं। जनरल साइंस की क्लासेस यूट्यूब पे भी हैं और हमारे ऐप पे भी चल रही हैं। नोट्स वगैरह के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे। और यूट्यूब पे सीक्वेंस वाइज में नहीं है क्योंकि प्लेलिस्ट नहीं बनाई गई है अभी,
लेकिन आपको ऐप पे सीक्वेंस वाइज आपको मिलेगा। तो अगर आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है और आपकी समस्या मतलब आपका समय व्यर्थ ना हो, अप टू डेट अगर आप पढ़ते रहे हैं, तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी लेक्चर्स एक जगह पे एक संगठित मतलब एक श्रृंखलाबद्ध जो है आपको मिल जाएगा। तो आपके 25 सवाल तो ये हो गए। इसके लिए भी एमसीक्यू सीरीज और एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एमसीक्यू सीरीज जो है ये मैं, देखिए मैक्सिमम मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि मैक्सिमम जो वीडियोस होंगी, मैक्सिमम जो कंटेंट होगा वो ऐप पे ही आएगा। उसकी वजह मैं बताता हूं, हम ऐप पे बार बार क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं। देखिए उसकी छोटी सी वजह है, देखिए फ्री यूट्यूब पे भी है, फ्री ऐप पे भी है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे पढ़ते हो तो आपको रिकमेंडेशन सिस्टम मिलता है, और फिर आप 10 मिनट मेरी वीडियो अगर है तो 2 मिनट आप मेरी वीडियो देखते हो, तीसरे मिनट जो है आप फिर किसी गाने को सुनने लगते हो या कोई और टैब खुल जाता है आपका। तो आप जो कंसंट्रेटेड होकर मेरा लेक्चर देख रहे थे उसको छोड़कर आपने फिर गाना सुनना शुरू कर दिया या कोई और वीडियो देखना शुरू कर दिया, इससे आपका नुकसान हो गया। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, हम ये नहीं चाहेंगे कि उनका नुकसान हो। तो ऐप पे अगर आप पढ़ोगे तो एक डिसिप्लिन वे में पढ़ोगे, और डिसिप्लिन वे में पढ़ने से क्या होगा, एक तो आपका समय बचेगा और आपके सिलेक्शन की सुनिश्चितता जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि आप सिलेक्शन की ओर जो है आप बढ़ोगे। ठीक है, इसलिए ऐप पे इन्फ्रेंस देता है। बाकी हम लोग का जो मानना है, बस आपके हित के लिए ऐप हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि ऐप पे अगर आप पढ़ेंगे तो एक तो हमें भी ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि कितने बच्चे हमारे ऐप पे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे इच्छुक हैं। साथ ही साथ ऐसा नहीं कह रहा हूँ यूट्यूब पे नहीं आएगा, बट यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ऐप पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आपको हर लेक्चर के नीचे पीडीएफ मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आप बाद में देख सकते हो, मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट क्वालिटी का ऐप है, डेटा कम कंज्यूम करेगा आपका। योगेंद्र जी, आप पेड वेट की टेंशन अभी मत करिए। ईपीएफओ का जो कोर्स है, योगेंद्र यादव, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। आपको ईपीएफओ का जो कोर्स मेरे द्वारा लाया गया है, इसके अभी पेड की चिंता न करिए, आपकी फ्री से ही हम तैयारी करा देंगे। ठीक है, बाकी मैक्सिमम कोर्सेज जो है वो फ्री वाले हैं, आप उसको जो है ना एक्सप्लोर करिए, आप गुणवत्ता को समझिए कि क्या है। ठीक है, ईपीएफओ का जो कोर्स है, मैं फिर से बता रहा हूं, इसके कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे आपसे। ठीक है, आप इसको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए, बस लोगों में शेयर करिए कि किस तरह से कोर्स ये आया हुआ है। ये जो जो भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये पूरा फ्री कोर्स के। ठीक है, ओके योगेंद्र यादव, आई होप आप मेरी बात सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें, देखिए ये एनालिसिस मैं कर रहा हूं सर, मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता हूं, चाहे कोई भी पेड हो गाइड करे। देखिए बच्चा, ओके योगेंद्र जी, रिसा आईएएस में जो हमारे फैकल्टी और डायरेक्टर हैं मिस्टर सीएल शाह सर, 2000 बैच के वो आईएएस सेलेक्टेड ऑफिसर हैं, 6 बार पीसीएस है। तो आप बाकी कोर्सेज जो हमारे पेड चल रहे हैं उसमें एनरोल हो सकते हैं, और उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि अभी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो रहा है 2023 का, उसका फ्री मॉक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही चल रहा है। पहला मॉक हमारा कल सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ है, सेकंड मॉक अनाउंस कर दिया गया है, आप ऐप पे देख सकते हैं, ग्रुप पे भी देख सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहे, आप सिविल सर्विस को टारगेट कर रहे हैं तो भी आप राइट पोजीशन पे हैं, राइट जगह पे हैं। हमारे द्वारा जो है आईएएस का बैच, यूपीएससी का बैच और पीसीएस और बीपीएससी का बैच सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। योगेंद्र जी, आपका ट्रस्ट हमारे ऊपर दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप रिसा आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और आपको रत्ती भर भी डाउट है तो आप डायरेक्ट आप हमारे सर को कॉल कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है सीएल शाह सर को, आप कॉल करके अपनी सारी समस्याएं, पढ़ने में कौन सी बुक, कौन सा रिसोर्स फॉलो करने, या आपका टाइम टेबल नहीं बन रहा है, कोई भी समस्या अगर है तो आप डायरेक्ट हमारे सर से बात कर सकते हैं। और ऑफलाइन अगर आप आके मिलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप ऑफलाइन आइए, हमें बहुत खुशी होगी। करोल बाग में हमारी संस्था है। वैसे योगेंद्र जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अगर पॉसिबल हो आप अपना लोकेशन कोड कर पाए तो बहुत खुशी होगी हमें ये जानकर कि हमारी ऑडियंस कहाँ तक है। योगेंद्र यादव, योगेंद्र जी, हम कामना करते हैं कि आप अपने एम में सक्सेसफुली हों जल्द से जल्द। बाकी जो भी गाइडेंस आप
को चाहिए होगा, सारी गाइडेंस जो है मुरादाबाद यूपी से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुरादाबाद से हैं, तो मुरादाबाद तो चाहे हम भी जानते हैं, हम खुद गोरखपुर से हैं योगी आदित्यनाथ जी के। चलिए ठीक है, तो अब मुरादाबाद से मोस्ट वेलकम है, आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपसे हम मेंटरशिप करा देंगे आपको। और पेड कोर्स भी चल रहा है, आप पहले एक्सप्लोर करिए फ्री कोर्स, बाकी आपको अगर लगता है तो यू मे परचेस अवर पेड कोर्स ऑल्सो। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनरल साइंस में बात करें अगर हम, तो जनरल साइंस का मैंने बता दिया, इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास समय है, पढ़ना चाहता है, तो वो जो एनसीईआरटी बैच है मेरा, जो कि क्लास 6 से 12 तक की सीरीज कवर करता है, एनसीईआरटी बैच, उसको देख सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी बैच। तो एनसीईआरटी बैच जो है, इसका फर्स्ट बैच का जो एडमिशन है वो तो क्लोज कर दिया गया है, बट जल्द ही एनसीईआरटी स्पेशल जो है उसका सेकंड बैच जो है हम लोग 15 मार्च के बाद रोल आउट करेंगे। फिर भी जो भी चीजें ईपीएफओ के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारी फ्री सीरीज जो है मैं यूट्यूब पे चलाऊंगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड, टू द पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। जनरल साइंस के बाद की बात करें करंट अफेयर, तो देखिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या यूपी पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, तो करंट अफेयर उनको कुछ भी अलग से नहीं देखना है। करंट अफेयर इनको कुछ भी अलग से नहीं देखना है। करंट अफेयर में जो वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो यूपीएससी का एग्जाम है तो करंट अफेयर थोड़ा सा यूपीएससी लेवल का होता है, एसएससी लेवल और बैंक ऐसा मतलब वनडे एग्जाम जैसा नहीं होता है, तो थोड़ा अच्छा करंट अफेयर बनता है। अभी मैं पेपर आपको डिस्कस कराऊंगा, देखें मोस्टली जो करंट अफेयर वो होता है वो जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम जो होती है उससे रिलेटेड होता है, और इकोनॉमिक्स से ओरिएंटेड ज्यादा करंट अफेयर रहता है। अब इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर इसलिए रहता है बच्चों, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट ईपीएफओ या जो प्रोविडेंट फंड है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को ही आपको देखते हैं, आपकी जो सैलरीज वगैरह होती है, पेंशन वगैरह होती है उसको देखती है, सर्विसेज के बारे में देखती है। इस वजह से इसमें जो करंट अफेयर ज्यादातर, जैसे भी बजट है, इकोनॉमिक सर्वे आ गया, इंडिया ईयर बुक आ गया, इससे ओरिएंटेड ज्यादा करंट अफेयर आपको मिलेगा। तो करंट अफेयर के लिए जो सीएल शाह सर के द्वारा जो भी करंट अफेयर बैच चल रहा है, द हिंदू एनालिसिस चल रहा है, वो मतलब इनफ है, आपको उससे ज्यादा भी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, आप उसको पढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं है। आपको आखिरी में मैं एमसीक्यू प्रोवाइड करा दूंगा, एक जिस्ट आपका काम हो जाएगा। उसके बाद एक आता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा, करंट अफेयर में क्वेश्चन आपको लगभग पिछली बार 21 क्वेश्चन आए थे, मैं इसको 25 क्वेश्चन तक एनालिसिस मान सकता हूं कि 21 से 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर मिले, क्योंकि करंट अफेयर का सभी एग्जामों में, यूपीएससी द्वारा कराए गए सभी एग्जामों में करंट अफेयर की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन एंड लेबर लॉ। इंटरनेशनल रिलेशन एंड लेबर लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन एंड लेबर लॉ, एंड लेबर लॉ, इसके लिए आपको एक बुक बता दी जाएगी, एक राइटर की बुक है। ठीक है, वो पतली सी बुक है, वो ऐसा नहीं कि आपको बता दी जाएगी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, ये कहना मेरा बिल्कुल भी नहीं है, इसका भी लेक्चर आपको दिया जाएगा। हमारे पास एक लॉयर है, लॉ किया है उन्होंने, तो वही पढ़ाएंगे, मिस्टर धीरज सर हैं, इज अ वेरी गुड फिनोमिनल फैकल्टी ऑफ लॉ एंड अकाउंट। ही विल टेक बिकॉज उन्होंने बीकॉम किया है, सीए की भी तैयारी की है, और फाइनली वो लॉ कर रहे हैं, मतलब लॉ हो गया उनका, लॉ स्टूडेंट पढ़ाते हैं, वो जुडिशरी के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ही विल टेक द लॉ पार्ट, एंड जो भी आपका अकाउंट वाला जो पार्ट है वो देख लेंगे। तो यहां से आपके 7 क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन इससे आए थे, तो 7 क्वेश्चन आए थे। ही विल टेक द लॉ, वी हैव अ ग्रेट फैकल्टी फॉर इन लॉ। एंड सर करंट के लिए कोई बुक लेने कौन सी है? करंट अफेयर की बुक देखिए मार्केट में बहुत सारी है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं एक बुक बताऊं, मंथली आप कंपाइलेशन फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए अगर बात करना चाहते हैं तो केवल आप विजन का लेके पढ़िए, और नहीं तो दृष्टि आईएएस का पढ़िए, बस। इसके अलावा आपको कोई भी मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है, गुमराह हो जाइएगा। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बट दी बेस्ट कंटेंट यही दोनों करते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम की मुझे बात पूछना चाह रहे हैं तो हिंदी मीडियम की घटना चक्र की एक आती है, 2 मंथ की कंपाइलेशन आती है। अगर आप हिंदी मीडियम से पूछ रहे हैं योगेंद्र जी, तो आप घटना चक्र की जो 2 मंथ कंपाइलेशन आती है वो पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम के लिए विजन और दृष्टि पढ़ लीजिएगा।
और साथ ही साथ जो द हिंदू एनालिसिस चल रहा है साथ साथ द्वारा, वो देख लीजिएगा, दीप आपका हो जाएगा। आई होप योगेंद्र जी आपको कोई और भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। आई एम हैप्पी टू आंसर योर ऑल द क्वेरीज। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पार्ट करें, जनरल मेंटल एबिलिटी अ क्वांट की बात करें। जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांट सेक्शन, इसमें मैथमेटिक्स आता है। इसका जो मैथमेटिक्स है सीजीएल लेवल का ही होता है, एसएससी सीजीएल जैसा ही होता है। यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स वाली बात होती है, कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। तो इससे 13 क्वेश्चन आए थे, मैथमेटिक्स से 13 क्वेश्चन आए थे 2020-21 वाला जो पेपर हुआ था। ठीक है, अकाउंट की बात कर मैंने आपसे बता देता कि अकाउंट के लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट के लिए हमारे पास बेहतरीन फैकल्टी है। सर पीएफओ के एग्जाम तक सिलेबस हो जाएगा, बहुत पहले ही हो जाएगा सिलेबस, बहुत जल्दी हो जाएगा। सिलेबस बहुत छोटा होता है इसका सिलेबस। ठीक है, पीएफओ के एग्जाम में तो डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है। ये मैक्सिमम 90 दिन से कम में ये कोर्सेस हो जाते हैं। पीएफओ बहुत छोटा सिलेबस होता है। योगेंद्र जी सिलेबस बहुत समय पे हो जाएगा, निश्चिंत रहिए आप, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता है इसका ईपीएफओ का। हाँ, लेकिन इस एग्जाम को सभी लोग देते हैं, कि जैसे एसएससी की भी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी दे रहे होते हैं, स्टेट पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी दे रहे होते हैं, यूपीएससी वाले तो देते ही देते हैं, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है तो थोड़ा कंपटीशन इसमें ज्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे आप तैयारी सिविल सर्विस की कर रहे हैं तो आपका जीएस आप पढ़ रहे होंगे वैसे भी, और बाकी जो भी है नहीं भी जैसा भी है आप हमारा कोर्स तो ले सकते हैं। अगर आपको जीएस का बैच लेना है तो जीएस का बैच का आप सब्सक्रिप्शन देख लीजिएगा, उसकी फीस मुझे अभी पता नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा, फीस शायद अपडेट हुआ होगा या जो भी है। आप फोन नंबर जो दिया है उस पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत फीस रिलेटेड है तो। बाकी सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, अगला 7th है पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड इको। देखिए पॉलिटी एंड इको, ये इससे जो है आपके क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे। और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो है ये शाह सर पढ़ाएंगे, जो कि आईएएस ऑफिसर है, सीएल शाह सर पढ़ाएंगे, शाह सर। और ये बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि इनसे बेटर मैंने नहीं देखा है कि कोई आपको पढ़ा सकता है। मतलब मैंने जितने भी फैकल्टीज देखे हैं, देखिए सभी फैकल्टी अच्छे हैं ऐसा नहीं है, बट द मोड ऑफ डिलीवरी ऑन कनेक्टिंग द डॉट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है बेटर होगा अगर आप वो कर पाए तो। हिस्ट्री से ज्यादा सवाल आ गए थे, ये बड़ा आश्चर्य रहा, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट भी होता है। लेकिन देखिए हिस्ट्री को भी पढ़ने के बड़े सही तरीके हैं। अभी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, मुगल काल से भी क्वेश्चन आए थे, आईने अकबरी से क्वेश्चन आया था, तो हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इससे आपके 16 क्वेश्चन आए थे। तो इसके भी अगर आप देखिए सारा मैं ये कहता हूं कि अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो पेपर की तैयारी करने से पहले आप क्वेश्चन की एनालिसिस कर लीजिए, तो आपको ना टॉपिक फिल्टर हो जाएगा। जैसे मुगल से पूछा था, फ्रीडम फॉर स्ट्रगल से जैसे पूछा, मूवमेंट्स वगैरह पूछा है। ठीक है, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज जो था, कांग्रेस सेशन जब चल रहा था, तो वो जो 1857 से लेके 1947 तक का जो समय था, 1857 से लेके 1947 का जो फेज था, इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो एनालिसिस क्वेश्चन जब होगा, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। आवाज तो आ रही नहीं, बस चेक कर लेना है ना, वॉइस देख लो, वॉइस आ रही ना, ठीक है। क्योंकि कल इतना अच्छा वीडियो बना, बट हाँ ठीक है। तो हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन आए थे। और आखिरी जो टॉपिक है इंग्लिश। अच्छा, ये बड़ा लोग घबरा रहे हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश देखो घबराने की कोई बात ही नहीं है, इंग्लिश बहुत ही बेसिक आता है, यहां तक कि जो सीजीएल का लेवल होता है वही होता है। बेसिक इंग्लिश आते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर, फाइंडिंग, पैराजम्बल, बहुत बेसिक आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब के इंग्लिश आते हैं। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। तो इंग्लिश के लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, इंग्लिश का काम जो है हम करा देंगे। हमारे पास एक फैकल्टी है जो कि 27 साल 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है उनका। ठीक है, एसएससी और बैंक एग्जाम में 27 साल का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। और दिल्ली की जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सब में वो पढ़ा चुके हैं और करंट पढ़ा भी रहे हैं। तो इंग्लिश के लिए मैंने उनसे बात कर ली है और इंग्लिश आपको वो पढ़ा देंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो उसकी निश्चिंत रहिएगा, इंग्लिश आपको समस्या नहीं आने वाली है। मैं क्वेश्चन अभी दिखा दूंगा इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये लगभग ब्रॉडर मैंने 9 डिवीजन पेपर एनालिसिस किया था, जो कि 120 सवाल, 120 क्वेश्चन का डिवीजन था।
अब आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि कट ऑफ अगर आपको क्लियर करना है कम समय में, तो क्या आपके दिमाग में पहले ही होनी चाहिए। तो देखिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले तो आप जनरल साइंस देख लीजिए। जनरल साइंस कर लेंगे तो 15 सवाल हो जाएंगे। कंप्यूटर पढ़ लीजिए, आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। करंट आप पढ़ ही रहे हैं, करंट अफेयर तो देखिए बिना पढ़े तो कोई कहे मैं तैयारी कर रहा हूं तो फिर वो अपने आप से भी धोखा दे रहा है। तो कितना हो गया, 25 25 50 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चौथा, आप हिस्ट्री कर लीजिएगा। हिस्ट्री का भी पढ़ने का बहुत सही तरीका है, आप चाहोगे तो हिस्ट्री को 20-25 दिन में हिस्ट्री हो जाएगा, जैसा मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो आप यहां से पकड़ के चलिए चलिए 15 सवाल कर लेते हैं, तो कितने हो गए आपके, ये 25 25 50 65 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, ठीक है। उसके बाद मैथ, जिसकी मैथ देखो अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि भैया आप ये एग्जाम ही वनडे वाला है, तो जनरल मैथमेटिशियन मैथ तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। तो ये भी मैं 15 ही मान लेता हूं कि आपके 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए, इंग्लिश जो भी तैयारी कर रहा है, वनडे का तैयारी कर रहा है या आप सिविल सर्विस, तो इंग्लिश द हिंदू अगर आप पढ़ते आ रहे हैं, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, तो जो वोकैब वाला पार्ट होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला जो पार्ट होता है, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो मान के चलिए चलिए आपने 15 सवाल सही कर दिए। तो अगर आप इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 30, यहां तक कितना हुआ था, ये हुआ था 50, 50 और 30 कितना हो गया, 80, और ये इसको जोड़ दिया जाए तो 95 क्वेश्चन देखिए आपके हो गए। अभी मैंने अकाउंट छोड़ दिया, ठीक है, अकाउंट वाला पार्ट छोड़ दिया मैंने, लेबर लॉ छोड़ दिया है, तो भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। पढ़ना सब है, ठीक है, पढ़ना सब है हर, क्योंकि जो भी यहाँ गलत हो रहा है कि क्वेश्चन छूट रहा है, वो हमें वहां पे भी कवर करना है। अकाउंट वाले क्वेश्चन सही करना है, 4 सवाल अकाउंट के भी करने, 4 सवाल लेबर लॉ से भी क्वेश्चन सही करने, छोड़ना कुछ नहीं है। बट कहने का मतलब है कि अगर हमें अभी हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, टू डू लिस्ट क्या होना चाहिए, पहले किसको पढ़ें, है ना, ये होता है ना कि टाइम टेबल बनाते हैं, तो किसको पहले रखें। तो देखिए, जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे होंगे, जो अकाउंट वाले बच्चे होंगे, जिन्होंने बीकॉम ऑनर्स किया होगा, तो वो तो अकाउंट को ऊपर रखेंगे और लेबर लॉ को रखेंगे। बट वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एक जनरल, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो ये जो मैंने बनाया है, ये साइंस और आर्ट्स वाले बच्चों के हिसाब से मैंने बनाया है। बाकी जो लोग कॉमर्स वाले बच्चे हैं, वो बच्चे अकाउंट को रख सकते हैं इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, सीएस की जगह पे, कंप्यूटर साइंस की जगह पे अकाउंट को रख सकते हैं, और लेबर लॉ को, ठीक है, वो भी कराया जाएगा। ऐसा 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 नहीं कि नहीं कराया जाएगा, उसकी चिंता आप ना करें। तो वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए तो मैं फिर रोक रहा हूं, इसी का पार्ट 2 अभी आएगा। पार्ट 2 में मैं पेपर डिस्कस करूंगा, मैं आपको पेपर एक बार दिखा देता हूं। ये पेपर है, आई विल डिस्कस दिस पेपर इन पार्ट 2, तो जस्ट वेट 2 मिनट्स, ओके। तो इसको पॉज करते हैं। साइनिंग ऑफ अनु सर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। बस 2 मिनट ब्रेक के लेके हम वापस फिर आएंगे इस पेपर का डिस्कशन लेके, ईपीएफओ का।